हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। हम लोग यहाँ पर देखेंगे आज कौन सा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ f6 वेयर x f(x) ये सब हम लोगों ने मतलब ये आपको होमवर्क में दिया गया था और उम्मीद करते हैं आप में से बहुत सारे लोगों ने लगाया होगा और जिन्होंने नहीं लगाया है तो उनके लिए तो हम बता ही रहेंगे कैसे होगा। ठीक है, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो देखते हैं, आप शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। x की वैल्यूज़ सारी पुटअप कर ली, f(x) की सारी वैल्यूज़ पुटअप कर ली। आपको पता है कि डिवाइडेड डिफरेंस कैसे निकालना है, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करना है, 5 - 4 और इधर से 2 - 1 अपॉन में। ठीक है, तो 5 में से 4 गया 1, 1/1 1। ठीक है, अब 5 - 5 यहाँ लिख लिया, अपॉन में 7 - 2 लिख लिया। ठीक है, 0 आ गया। अब देखिए 4 - 5 जब किया यहाँ पे और यहाँ 8 - 7 किया, तो ये 4 में से -5 किया तो 5 बढ़ा, इसलिए माइनस का साइन आएगा, तो -1 अपॉन नीचे 1, तो मतलब -1। अब फिर से आपको पता है कि कैसे करना है अगला स्टेप। अगले स्टेप में आपको क्या करना होता है, 0 - 1 किया, यहाँ पे एक को छोड़ छोड़ के करना होता है, 7 - 1। अब देखिए यहाँ -1, ये 2 नहीं है, -1 -0 और 8 - 2। ठीक है, एक एक को छोड़ के करना है। अब देखिए पहले इस वाले को छोड़ा था, अब इस वाले को छोड़ दिया, इनसे इसको माइनस किया। ठीक है, ये आ गया -1/6 और जब इसको करेंगे तो -1/6 ये भी आ गया। अब जब -1/6 को -1/6 तो -1/6 + 1/6 हो जाएगा, ये 0 आ गया। ठीक है, जब -1/6 में से किसी भी चीज़ से उसी चीज़ को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो वो 0 हो जाती है। ठीक है, ये 0 आ गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब 0 के पॉइंट में करने से कोई वो नहीं है, वरना 8 - 1 यहाँ पे चाहो तो 7 लिखो, पर 0 पॉइंट कुछ भी हो वो 0 ही हो जाता है। ठीक है, वो 0 इसीलिए नहीं लिखा है। आगे देखते हैं, इसके आगे फॉर्मूला लगाएंगे। और एक चीज़ और देख लीजिए, जब यहाँ पे 1,2 पूछेगा तो ये वाला 2,7 ये वाला और 7,8 ये, उसके बाद 7,1 ये और 8,2 ये। ठीक है, इसी तरह से 8,1 तो 0, ये ध्यान रखेंगे, आगे फॉर्मूले में यूज़ होगा, कल आपको बता चुके हैं। ठीक है, देखिए x0 x1 x2 x3 ये सारी वैल्यूज़ दे रखी थी, वही लिखा है। और ऊपर डन बाय न्यूटन की डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लिख लिया, ये फार्मूला है। ठीक है, यहाँ x0 की जगह जो दिया है x, वो सारी वैल्यूज़ रखेंगे x1 x2 x3 की इस फार्मूले में वैल्यू रख दिया। आपको भी बताया f(n2) क्या दिया हुआ है, पीछे टेबल से आप 1,2 देख लेंगे, जो आया था -1 या 1 कुछ आया था। ठीक है, 1 आया था, तो वहाँ से वो रखनी है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से f1 की वैल्यू क्या थी, f1 मतलब जो f के सामने जो वैल्यू रखी थी, देखिए आपको एक बार दिखा दें, ये f1 है। ठीक है, ये f2 है, ये f3 है, ये f4 है। 1,2 देखिए 1 है और 2,7 0, अभी बता चुके हैं। तो देखिए आगे वैल्यू रखी, f1 की जगह 4, 6 x -x0 था, तो x कितने थे, 6 - 1 5, f1,2 हमारा 1 आया था। अब फिर x -x0 लिखेंगे। x देखिए 6 कैसे हैं आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे आपसे पूछा गया है 6 की, इसलिए यहाँ पे 6 रख रहे हैं। पहले हम लोगों को पता नहीं होता था, खाली फंक्शन निकालना होता था, तो हम लोग x रखते थे। ठीक है, समझ गए? लोग कंफ्यूज होंगे ना कि ये कैसे रख दिया, तो f6 की वैल्यू निकाल रहे हैं, इसीलिए x की जगह पे 6 रख रहे हैं। अब ये सारे फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करने के बाद f1 की ये और इसकी ये जब 0 जो जहाँ पे 0 आ जाता है उसके आगे तो सब 0 की किसी से मल्टीप्लाई 0 होती है। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ईजिली आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी ने लगा लिया होगा। और अगर आप चाहें तो f(x) की वैल्यू निकाल लें, तब भी 6 की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपसे f6 पूछ रहा है, तो अगर आप डायरेक्ट ना रखना चाहें तो f(x) पहले निकालिए, फिर उसमें x की जगह 6 पुटअप करके निकाल लीजिए। बट ये वाला जो मेथड है डायरेक्ट वाला, वो ज़्यादा ईजी है। ठीक है, देखिए 1 रखा है, x ही रखा है, 6 नहीं रखा है। ठीक है, तब कैसे होगा, तो इस टाइप से आप सॉल्व करेंगे x करके, और फिर आपका कुछ फंक्शन बनेगा ये जा करके ऐसे, और इसमें वैल्यू रख देंगे। ठीक, अगर यहीं पे आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ दे तो मिनिमम वैल्यू के लिए d/dx ऑफ f(x) 0 होता है,
तो डी बाई डी एक्स कर देंगे एफ एक्स का जो फंक्शन अभी पीछे आया था इक्वेशन में, और इस टाइप से आप सॉल्व कर लेंगे। -1/3 विच इज़ लेस देन 0, सो इट इज़ मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू 4.5 पे ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, आपसे अगर इस टाइप से पूछे कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी कब होगी, f6 ना दे f5 ना दे, तो आपको सीधा फंक्शन निकालना है, उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद x की जो वैल्यू आएगी, ठीक है, उस वैल्यू के लिए ही वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सो दैट द nth ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस फॉर द फंक्शन 1/x इज इक्वल टू -1 टू द पावर n x0 x1 x2 xn। तो यहाँ पे फंक्शन दे रखा है, देन डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए अभी आपको पता है इस टाइप से फंक्शन x इधर f(x) दिया होता था। ठीक है, मान लो इधर x1 f(x1) दिया है, x2 f(x2) इस टाइप से दिया है। तो आप क्या करते थे, पहले से इसको माइनस करते थे, मतलब f(x2) माइनस f(x1) अपॉन ये x2 माइनस x1, यही तो करते थे। देखिए वही फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, x1 x2 के लिए मैंने लिखा है, और यहाँ x0 x1 के लिए लिखा है। तो जहाँ पे x1 है वहाँ x0 लिख लेना, और जहाँ पे x2 है वहाँ पे x1 लिख लेना। ठीक है, तो यही फॉर्मूला आ गया कि नहीं, देखिए आ गया ना। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन कितना दे रखा है 1/x, तो x की जगह रखेंगे x1, जैसे f6 की वैल्यू कहता था, तो जो फंक्शन अगर ये दिया है तो 1/6 हो जाता है। अब यहाँ पे अगर x1 दिया है तो हम लोग x की जगह x1 रखेंगे, x0 वाले में x0 रखेंगे, रख दिया इस फंक्शन में, वैल्यू रख दी। अब देखिए एलसीएम ले लिया, तो x0 माइनस x1 अपॉन ये x1, x0 अपॉन x1 माइनस x0। अब देखिए यहाँ से माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए, ऊपर वाले से अगर माइनस कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, x1 माइनस x0 हो जाएगा, और ये नीचे वाला था ऊपर आ गया x1 x0 इंटू x1 माइनस x0। अब देखिए ये कट गए, तो -1 अपॉन x1 x0 आ गया। देखिए पहली इक्वेशन। ठीक है, इसी टाइप से जब दूसरे वाले के लिए निकालेंगे f(x0), आप इस टाइप से भी निकाल सकते हैं जो मैंने पीछे भी बताया वहाँ पे। ठीक है, जो ऐसे ऐसे टेबल बना के बताइए, अगर आप चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। x1 x2 माइनस f(x1) x0 x2 माइनस x0, ये फॉर्मूला हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, इन दो के लिए जितना जितना बढ़ता जाएगा, अभी 2 थे तो खाली एक एक ले रहे थे, x1 माइनस x0। ठीक है, यहाँ पे हो गए तो पहले 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 इन दोनों को ले लेंगे, फिर इन दोनों को ले लेंगे। ठीक है, समझ गए। देखो पहला होगा f(x0) माइनस x1, दूसरा होगा f(x1) का x2, यही तो होगा। लेकिन हमको क्या करना है, हम लोग नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करते हैं, इसीलिए f(x1) माइनस x2 पहले लिखा है, बाद में x0 माइनस x1 लिखा है। ठीक है, अपॉन में x2 माइनस x1 जो इधर होते थे उन्हीं को तो लिखते थे x वाले में। तो इतना हो गया, आगे देखते हैं। देखिए वैल्यू रख दी यहाँ भी, वही वो अभी f(x0, x1) की वैल्यू निकाली थी ना, वही उसी फंक्शन में वैल्यू जहाँ पे वैल्यू निकाली थी वहाँ पे वैल्यू रख देंगे। ठीक है, मतलब x1 जब रखेंगे x1 x2, जैसे x0 x1 की वैल्यू आई थी -1 अपॉन x0 x1। ठीक है, अब यहाँ f(x1 x2) निकालेंगे जब 2 के लिए, तो यहाँ क्या रख देंगे, x1 x2 रख देंगे। जब x0 और x1 के लिए निकालेंगे तो ये इस फंक्शन में यहाँ 1 अपॉन x0 x1 रख देंगे। ठीक है, तो वही वैल्यूज रख दी उसी में, x2 माइनस x0। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व कर लिया, देखिए यही आ गया। इसी तरह से करते जाएंगे, हमारा एक पावर बढ़ती जाएगी। सो देन वी कैन प्रूव दैट दिस। ये पहले तो आपको रिजल्ट याद रखना है, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव रहा तो। और उम्मीद है इस बार प्रैक्टिकल भी आपके आने वाले हैं, आपके मतलब प्रैक्टिकल भी, मैथ में भी प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो जो है ऐसा अभी लिखित में नहीं आया है, पर जानकारी मिल रही है, जैसा आपको मतलब बता रहे हैं, इसीलिए कि आपका भी जो है प्रैक्टिकल होगा, तो आपको भी जो नुकसान होता था उस नुकसान से आप बच जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये होमवर्क है। ठीक है, ये आपको शो दैट द f(x0 x1 x2 इक्वल टू f(x0 x alpha1 alpha2 x alpha0, x alpha1, x alpha2, where alpha1 alpha2 is any permutation of the integers 0 1 2 and f(x0 x1 x2 is finite divided difference of order 2। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन करना है होमवर्क में, बाकी आप लोग वीडियो शेयर तो कर ही देंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।